बाकी धुआं और आग की लपटों से घिरा हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर गहरा काला धुआं उठ रहा है आसमान की तरफ। आशंका बढ़ गई है, यह हादसा बहुत बड़ा है। आग के गोले में तब्दील हो गया था विमान, तो कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई होगी, या फिर क्या बच पाई होगी या फिर नहीं। अहमदाबाद से लंदन की तरफ यह फ्लाइट उड़ान भर रही थी, लेकिन अचानक से क्रैश हो गई। एयरपोर्ट के पास ही यह हादसा हुआ है। जैसे मैंने कहा 1:26 पर उड़ान भरता है ये प्लेन और कुछ ही मिनटों बाद हादसे का शिकार हो जाता है। अब यह भी जांच का विषय है कि आखिर कैसे यह हादसा हो गया, इसकी वजह क्या रही होगी। 2 पायलट थे, 10 केबिन क्रू थे, बड़ी इंटरनेशनल ये फ्लाइट थी, फ्यूल भी ज्यादा मात्रा में भरा हुआ था और अचानक से हादसे का शिकार हो गई ये फ्लाइट। और वही जो फ्यूल था जो उड़ान भरने में काम आना था, यानी कि यहां से लंदन तक का सफर उस फ्यूल के सहारे होना था, वही फ्यूल तुरंत आग पकड़ लेता है और फिर यह बड़ा हादसा हो जाता है। 242 लोग क्या बच पाएंगे? 242 लोगों की जो फैमिली है वो अब दुआएं कर रही है, साथ ही साथ ये इंतजार भी कि उनके अपनों को लेकर कोई तो राहत की खबर आए। ये तस्वीरें जब हम आपको दिखा रहे हैं, दिल सहमाने वाली ये तस्वीरें हैं, वाकई दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। दुखी मन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि अपडेट भी देने हैं और ये वाकई विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये विमान उड़ान भरता है और फिर कुछ ही मिनट बाद ये क्रैश हो जाता है, जो किसी ने नहीं सोचा था। लोग जा रहे थे अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरकर, 1:26 पर उड़ान भरी और उसके कुछ ही मिनटों बाद यह विमान क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद अब तमाम इंतजाम तो किए जा रहे हैं। वहां पर राज्य सरकार ने इंतजाम भेजे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एनडीआरएफ की टीम, या केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने बात की है। गृह मंत्री ने पीएम मोदी को भी इस हादसे की जानकारी दी है। लेकिन हादसे की तस्वीरें देखकर जो आशंका है, जो अनहोनी की आशंका है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। मेरे साथ में चूंकि वीएन झा सर भी हैं, भरत भूषण सर भी हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए बता रहे हैं क्योंकि इनको अपना प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस है, भरत भूषण सर को भी और वीएन झा सर को भी, और दोनों ने ही जो आकलन लगाया है वो ये कह रहे हैं, बोलना नहीं चाहते अपनी जुबान से, लेकिन विमान क्रैश जिस तरीके से हुआ है या फिर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद अनहोनी की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब बस इंतजार इस बात का कि रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँचे, आग को पूरी तरह से कंट्रोल पाए। हालांकि उसमें भी दिक्कत है क्योंकि ये बड़ा विमान था, फ्यूल टैंक बहुत बड़ा था, फ्यूल ज़्यादा मात्रा में था, इसीलिए भी आग बुझाने में ये चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, एनडीआरएफ की टीम पहले से मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम को स्पेशली ये ट्रेनिंग दी जाती है कि रेस्क्यू के लिए जब वो पहुंचे तो कैसे विपरीत हालत में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, तुरंत फर्स्ट एड दिया जाए, नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ये बाकी इंतजाम तो कर लिए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल चैलेंज ये है 242 लोग किस कंडीशन में मिलते हैं। 242 लोगों की जिंदगी को लेकर क्या अपडेट सामने आता है। विमान हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। अहमदाबाद हादसे पर पीएम मोदी ने जानकारी ली है। पीएम मोदी की नजर लगातार हादसे पर बनी हुई है। पीएम ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात भी की है। यहाँ पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात कर ये जानकारी ली है कि हादसे को लेकर क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस वजह से हादसा हो गया। ये तमाम बातें जो हैं राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। यहाँ एविएशन मिनिस्टर से बात पीएम मोदी की हुई है और बात करने के बाद जो हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए उसको लेकर भी गृह मंत्री के संपर्क में पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, साथ ही साथ दुख भी जताया है इस हादसे पर। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग कैमरा एंगल से आपको दिखा रहे हैं। आप हर तस्वीर देखकर ये समझ पाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ और उसके बाद में गहरा काला धुआं जो है वो आसमान की तरफ उठ रहा है। हर किसी की सांसें रोक देने वाली ये तस्वीर, मतलब जिसके अपने इस विमान में सवार हैं उनकी धड़कनें तो जरूर बढ़ी हुई होंगी, चिंताएं बढ़ी हुई होंगी, लेकिन जिनके अपने भी इस विमान में सवार नहीं है, जैसे मैं भी हूं या बाकी दर्शक भी हैं, उनकी सांसें भी बहुत ज़्यादा रोकने वाली ये तस्वीरें हैं, दिल को घबराने वाली ये तस्वीरें हैं, ये बेचैनी पैदा कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ 1-2 जिंदगी का सवाल नहीं, 242 जिंदगियों का सवाल है। आप देखिए अहमदाबाद में जहाँ पर विमान हादसा हुआ है, ये पेड़ वाला जंगल वाला इलाका लग रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, रिहायशी इलाके से दूर जाकर ये विमान क्रैश हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पायलट ने कोशिश की होगी कि कंट्रोल्ड क्रैश हो, नुकसान कम से कम हो, क्योंकि पायलट ने जान लिया था कि विमान में तकनीकी खराबी है। लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, अचानक से क्रैश हो गई, एयरपोर्ट के पास ही यह हादसा हुआ है, यानी कि चंद मिनट बाद ही जैसे ही उड़ान भरी, टेक ऑफ किया,
इस विमान ने, तुरंत ही विमान क्रैश हो गया। कैमरा नंबर 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग एंगल की तस्वीरें बता रही हैं कि इंतजाम तो किए जा रहे हैं इस हादसे में लोगों को बचा लिया जाए, ये कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये कोई नहीं जानता। विमान हादसे से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। हादसे से पहले पायलट ने मेडे कॉल किया था। यहाँ पर एटीसी ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश भी की थी, पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। आप समझिए कि अगर ये इमरजेंसी के हालात होते हैं तो पायलट एटीसी को संपर्क करता है, उसे बताता है कि कोई बड़ा खतरा है, इमरजेंसी है, लेकिन जैसे ही तुरंत एटीसी ने संपर्क करने की कोशिश की तब पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। मेडे का मतलब है बड़ा खतरा। मेडे कॉल की थी, पायलट ये बात जान गए थे कि तकनीकी खराबी है, जैसे हमने आपको तस्वीर में भी दिखाया। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के चंद मिनट बाद ही प्लेन फिर नीचे की तरफ जा रहा था, यानी कि यही वो मोमेंट था जब पायलट की तरफ से एटीसी से संपर्क साधा गया होगा। पायलट की तरफ से मेडे कॉल किया गया। मेडे का मतलब होता है बड़ा खतरा, बड़ी परेशानी, और जब तुरंत एटीसी ने संपर्क वापस से पायलट से करने की कोशिश की, यानी कि जवाब दिया गया, तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, क्योंकि चंद सेकंड में सब कुछ हो गया। जो सबसे पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां विमान उड़ान भर रहा था और नीचे की तरफ जो जमीन पर जाता है, 1 से 1.5 सेकंड में, महज 1 से 1.5 सेकंड में पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। वही वो वक्त रहा होगा जब एटीसी से संपर्क करने की कोशिश, यानी कि उससे चंद मिनट पहले ही पायलट ने एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की होगी, इस बड़े खतरे के बारे में आगाह किया गया होगा, बताया गया होगा, और जैसे ही एटीसी ने वापस से जवाब दिया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। ये किसी को अंदाजा नहीं था कि हादसा इतना बड़ा हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा, यानी कि चंद सेकंड के अंदर पूरा प्लेन आग की लपटों से घिर गया। किसी को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। और अब बस इंतजार है कि जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है, साथ ही साथ शासन प्रशासन की तरफ से ये जानकारी तो सामने रखी जाए कि कितने लोगों को बचा लिया गया या फिर कितने लोग अभी इस हादसे में अपनी जिंदगी बचा पाए हैं, क्योंकि उसके चांसेस अभी तक कम लग रहे हैं। इसमें पायलट ने मेडे कॉल किया था। मेडे कॉल का मतलब होता है बड़ा खतरा, बड़ी परेशानी। यहां पर जैसे ही पायलट की तरफ से कॉल किया गया, एटीसी ने तुरंत वापस से जवाब दिया, लेकिन तब जब जवाब दिया गया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, यानी तब तक ये बड़ा हादसा हो चुका था, संपर्क टूट चुका था और पायलट की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। पायलट की तरफ से ये सूझबूझ का परिचय दिखाया भी गया, यानी कि कोशिश हुई, क्योंकि जब आप देख रहे हैं ना ये हादसे की तस्वीरें, उसके आसपास ही रिहायशी इलाका है, लोग वहां इकट्ठा हुए हैं, लोगों ने अपने घरों की छत से या बालकनी से इन तस्वीरों को मोबाइल में कैद किया है। यानी पायलट ने ये सूझबूझ दिखाई कि वो रिहायशी इलाके की तरफ ना जाकर कंट्रोल्ड तरीके से कंट्रोल्ड क्रैश की कोशिश थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। पूरा का पूरा प्लेन 1 से 1.5 सेकंड के अंदर पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गया, आग का गोला बन गया और बहुत कम चांसेस हैं कि लोग बच पाए हों। इसी विमान में सवार थे पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी और बाकी कई वीवीआईपी होने की जानकारी भी मिल रही है। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। नैतिकता है कि आप तक खबर पहुंचानी है, लेकिन जरा सोचिए 242 लोगों की जिंदगी का सवाल है, तो बहुत भारी मन से ये खबर हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रेन में 242 लोग सवार थे, 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। ऐसे में चांसेस अनहोनी के ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्लेन क्रैश में बहुत कम मौका लोगों को मिल पाता है और जो तस्वीर है वो तो वाकई बहुत डरावनी है, खौफ से भर देने वाली वो तस्वीर है, जिसमें लोगों को बचने का मौका मिलता हुआ नहीं दिखा है। अच्छा, जो सबसे नीचे की तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें जले हुए मलबे की आप देख रहे हैं। इस जले हुए मलबे की तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगाइए, ये विमान है जो जलने के बाद इस कंडीशन में हो गया है, जहां पर आग बुझाने की कोशिश चल रही है। यहाँ जहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, लाइव तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं, यहाँ पानी की बौछारों के साथ में, बाकी इंतजामों के साथ में टीम पहुंची है लोगों को बचाने की कोशिश में। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है यहाँ, लेकिन विमान का जो जिस तरीके से विमान की कंडीशन है, अनहोनी की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। विमान पूरी तरह से राख हो चुका है, मतलब विमान का अगर फ्रंट हिस्सा में छोड़ दूं, जो नोज एरिया होता है वो फ्रंट हिस्सा अगर छोड़ दूं तो विमान में कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से राख हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है विमान। और अगर विमान जलकर खाक हो गया है तो अंदाजा आप लगाइए जो लोग सवार हुए होंगे
क्या उन्हें बचने का मौका मिल पाया होगा?